गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम साइरन सीज़न 1 एपिसोड 5 का क्विक रीकैप करने वाले हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डू वॉच माय वीडियो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 80% से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट शॉट में भी देखते हैं बेन और मैडी जो बीच की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर से उन्हें ये पता चल जाता है कि रिन वापस सरफेस में आ गई है। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में बेन और मैडी ने रिन को एक ट्रांसमीटर दिया था ताकि वो उसे ट्रैक कर सकें कि वो सेफ है कि नहीं है। तभी मैडी को एक टेल दिखाई देती है जो शायद रिन की होती है। जैसे उस टेल को वो हाथ में लेती है, टेल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। बट बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है कि एक टेल और वहाँ पर पड़ी है, मतलब रिन के साथ कोई और भी है जो सरफेस की तरफ आ गया है। हम देखते हैं कि जंगलों के बीच में बिना कपड़ों के कोई भाग रहा होता है और जब हमें उसका क्लोजअप दिखाया जाता है तो वो रिन होती है जो अपनी बहन डोना के साथ वापस सरफेस में आ गई है। डोना को अभी भी ह्यूमंस के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। वो रिन को बोलती है कि चलो वापस पानी में, लैंड बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमारे लिए। बट रिन उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि नहीं, हमें ह्यूमंस की ज़रूरत है, पता नहीं क्यों। अगले शॉट में हम देखते हैं रिन और डोना मरीन रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं और तभी वहां पर बेन और मैडी पहुंचते हैं। रिन बेन और मैडी से गले मिलती है और उन्हें बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और वो अपनी बहन डोना से भी उनको इंट्रोड्यूस कराती है। डोना को अभी भी ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जैसे ही मैडी उसे मिलने की कोशिश करती है, डोना उसको डरा देती है। तभी हेलेन वहाँ पर पहुँचती हैं और वो भी उससे मिलने की कोशिश करती हैं, बट डोना बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती हैं उन लोगों के साथ। तब हेलेन रिन से पूछती हैं कि तुम वापस सरफेस में क्यों आई हो ओशन को छोड़ के। तो रिन जवाब देती है फूड, मतलब ओशन के अंदर अब ज़्यादा फिशेस नहीं बची हैं जिसके कारण उन्हें बाहर आना पड़ा। तभी अचानक से डोना की नज़र एक फ़िश के ऊपर पड़ती है जो आधी कटी हुई होती है। उसे देख के डोना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बेन उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, बट वो बेन की बात नहीं सुनती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये देख के रिन बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो बेन को डोना के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है और फिर स्टार्ट होती है दोनों बहनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट। इस फाइट में दोनों बहन को बहुत ज़्यादा चोट आती है, बट बेन ये फाइट रोक देता है आग जला के। जैसे ही बेन आग जलाता है, डोना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो रिन को बोलती है कि चलो वापस पानी में, अब लैंड सेफ नहीं है। बट रिन मना कर देती है और डोना वहाँ से चली जाती है। अगले शॉट में हम देखते हैं रिन को जो बेन और मैडी से बात कर रही होती है और उन्हें समझा रही होती है कि डोना बिल्कुल भी बुरी नहीं है। बट जब वो मिलिट्री वालों के पास थी तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसके कारण वो ह्यूमंस को अब बहुत ज़्यादा हेट करती है। तो मैडी बोलती है कि हाँ, हम समझ सकते हैं तुम्हारी बातें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डोना को जो सड़क के बीच में अकेली घूम रही होती है। तभी उसे एक वेयर हाउस दिखाया देता है जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ रखी होती हैं। वो वहाँ पर जाती है और एक मछली वहाँ से खाने लगती है। तभी वहाँ पर सायरन बजने लगता है और सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड को देखती है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और फिर उसे आधा घायल करके वहाँ से भाग जाती है। वहीं अगले शॉट में हम देखते हैं बेन और मैडी को, जहां पर बेन मैडी को बताता है कि एक नई फिशिंग कंपनी इस्टेब्लिश हुई है जो समुद्र के अंदर से बहुत ज़्यादा फिशिंग कर रही है। बट उसे लगता है कि ये फिशिंग कंपनी मिलिट्री वालों की है और वो मिलिट्री वाले ये चाहते हैं कि फिशेस ना बचें ओशन में और उसके कारण मर्मेड्स बाहर ज़मीन में आएँ और वो उसे कैप्चर कर लें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर डेकर को जो मिलिट्री लैब में होते हैं और बहुत हाई अमाउंट में कंटेनर्स एंड इक्विपमेंट्स बनवा रहे होते हैं। मतलब कि बेन का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, मिलिट्री वाले चाहते हैं कि वो और मरमेड पकड़ें। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हेलेन को जो किसी को ढूंढ रही होती हैं और जब हमें उसका क्लोजअप दिखाया जाता है तो वो डोना होती है। हेलेन डोना को एक मछली देती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम सेफ भी रहोगी और तुम्हें खाना भी मिलेगा। वहीं अगले शॉट में हम देखते हैं डोना को जो हेलेन के घर में होती है। हेलेन डोना को बोलती हैं कि अब हमें रिन को यूएन के हाथों से बचाना होगा और तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो क्योंकि मैं भी तुम लोगों में से ही एक हूँ। क्या हेलेन एक मरमेड है? ओह माय गॉड। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बेन, मैडी और रिन को, जहाँ पर बेन रिन को बताता है मिलिट्री वालों की ये ट्रिक। तो रिन बोलती है कि अब हम कहीं पर भी सेफ़ नहीं है, हम सेफ़ नहीं है लैंड में, हम सेफ़ नहीं है पानी में, तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो बेन उसे बोलता है कि हम कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। लास्ट शॉट में हम देखते हैं डॉक्टर डेकर को जिसके हाथों में डोना की तस्वीर होती है और उसमें लिखा होता है वांटेड, और उसी के साथ साथ डॉक्टर डेकर आ जाता है ब्रिस्टल कोस्ट, मतलब वहाँ जहाँ पर इस समय रिन, डोना
बेन, मैडी सब लोग मौजूद हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा? बेन और मैडी रिन की कैसे मदद कर पाएंगे? डॉक्टर डेकर इस बार अपने प्रोग्राम में कितना सफल हो पाएगा? और अगर ये हेलेनिक मर्मेड है तो इतने साल तक बिना पानी के कैसे जिंदा है? ये सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू गाइस।